महाराज, हम आपसे ये जो द्रौपदी चिरहरण है ये कथा सुनना चाहते हैं। महाराज, कैसे प्रभु आए, आकर के कैसे द्रौपदी की रक्षा करी, और कौन द्रौपदी को उस भरी सभा में लेकर के आया, क्यों आया? बच्चे शांत बैठ। महाराज यहां से कहने लगे, मुनियों, जो पांडव जुए में अपना सब कुछ हरा बैठे थे, उन्होंने पांचाली द्रौपदी को भी दांव पे लगाया और जुए में द्रौपदी को जैसे ही खेल रहे थे, पांचों पांडव हार गए। द्रौपदी को दांव पे लगाया था, उसको भी हार गए। तो महाराज दुर्योधन ने कहा कि दुशासन जाओ, अब तो द्रौपदी हमारी दासी हो गई, जाओ उसको लेकर के आओ और ला करके मेरी जंघा पर बैठा दो। तो महाराज पांचों पांडवों को बहुत दुख हुआ, उनकी गर्दन नीचे की तरफ हो गई कि ऐसा मत करो। महाराज दुशासन गया, द्रौपदी कक्ष में थी, जैसे ही गा पहले द्रौपदी को कहा, नहीं मानी। द्रौपदी ने बहुत समझाया, दुशासन को नहीं माना। फिर दुर्योधन के पास आया, अरे अगर वो नहीं आती तो जाओ, वो ऐसे नहीं मानेगी, उसके केस पकड़कर घसीटते हुए इस सभा में ले आओ। फिर कहा कट्टू वचन, ला करके मेरी जंघा पर बैठा दो। जब द्रौपदी आई कि भैया मानो, रुको तो सही, और जैसे ही द्रौपदी उस सभा में आई, दुर्योधन को वो वचन याद आ रहा था, वो बात याद आ रही थी द्रौपदी की, कि जैसे दुर्योधन ने वो बात याद आई, कौन सी, कि अंधे का पुत्र अंधा, कि आज इस भरी सभा में मन ही मन सोच रहे हैं तू बच नहीं पाएगी। सभा में बैठे भीष्म पितामह जी, गुरु द्रोणाचार्य जी, धृतराष्ट्र जी, पांचों पांडव, ऋषि मुनि, सभा पूरी तरह से लगी हुई। और जैसे ही कहने लगे कि दुशासन, चलो ये द्रौपदी जो वचन इसने मेरे से कहा था, आज मेरे को वो याद आ रहा है। और जब इसके तन पे जो चीर है, दुशासन खींचने लगा। दुर्योधन कह रहे हैं और दुशासन खींच रहा है। महाराज द्रौपदी ने सभी से अर्ज गुजारी, सहायता मांगी, लेकिन सभी की गर्दन नीचे हो गई।
और वहां द्वारिका में बैठे नारायण, पास में बैठी रुक्मिणी और श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों में अश्रुधार बह रही है। जब कहीं से सहायता नहीं मिली तो महाराज फिर याद आया कि यहां मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, मेरे को केवल मेरे भैया श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। इस भरी सभा में मेरी लाज बचाने वाला आज कोई नहीं। चिल्ला रही है, रो रही है और वहां द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, आंसू बह रहे हैं। रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी जी आप क्यों रो रहे हो? कि देवी क्या बताऊं, आज उस मेरी बहन पर द्रौपदी पर संकट की घड़ी आई है और मेरे को वो याद नहीं कर रही। मैं सोच रहा हूं, अरे बावड़ी तो केवल एक बार मेरे को याद कर, फिर देखना ना आऊं तो मुझे कहना। द्रौपदी क्यों नहीं याद कर रही थी प्रभु को? इसीलिए कि कहीं मेरे नारायण को, श्री कृष्ण भगवान को मेरे कारण कोई दुख ना पहुंचे, कोई कष्ट ना आए। तो अंत में जब सहायता नहीं मिली कहीं से भी, द्रौपदी याद कर रही है श्री कृष्ण भगवान को कि भैया आओ, आकर के मेरी लाज बचाओ। और प्रभु दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, कंधे पर पीला पटका, इतनी तेजी से भागे भागे जा रहे हैं, न जाने कहां डिग गया। और महाराज द्रौपदी भैया को पुकारती पुकारती क्या कह रही है? आजा मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। आजा मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। आजा मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला।
बैठे बलकारी, पांच पति बैठे बलकारी। भीष्म दादा द्रोणाचारी, भीष्म दादा द्रोणाचारी। पांच पति बैठे बलकारी, पांच पति बैठे बलकारी। के कित गए तीर चलैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। हो कित गए तीर चलैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। हो आज मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। हो आज मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। सुन ले तेरे द्वारिका वासी, सुन ले तेरे द्वारिका वासी। सभा में हो रही मेरी हंसी, सभा में हो रही मेरी हंसी। सुन ले तेरे द्वारिका वासी, सुन ले तेरे द्वारिका वासी। सभा में हो रही मेरी हंसी, सभा में हो रही मेरी हंसी। बहस नीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। बहस नीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। के आज मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। आज मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। हरि दुष्ट दुशासन खींचे साड़ी, दुष्ट दुशासन खींचे साड़ी। जल्दी रे आजा हुई उघाड़ी, जल्दी आजा हुई उघाड़ी। हाँ दुष्ट दुशासन खींचे साड़ी, दुष्ट दुशासन खींचे साड़ी। जल्दी रे आजा हुई उघाड़ी, जल्दी आजा हुई उघाड़ी। के उत्तर चीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। के उत्तर चीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। हो आज मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। हो आज मेरे वीर कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। हरि बोल। जय जय। कृष्ण लाल शरण में तेरी, कृष्ण लाल शरण में तेरी। जल्दी रे आजा मत कर तेरी, जल्दी आजा मत गई दे। हाँ कृष्ण लाल शरण में तेरी, कृष्ण लाल शरण में तेरी। जल्दी आजा मत कर देरी, जल्दी आजा मत कर देरी। भगत पे भीड़ कन्हैया रे, मेरी लाज गई नंद लाला। भगत पे भीड़ कन्हैया रे,
जैसे ही द्रौपदी ने श्री प्रभु को याद किया, प्रभु को जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा और दौड़े चले गए कि जो उस दिन साड़ी में से थोड़ा टुकड़ा फाड़ करके मेरी उंगली के बांधा था, आज वो फर्ज निभाने का समय आ गया है। तो महाराज दुशासन साड़ी खींच रहा है और वहां उस भरी सभा में जैसे ही साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया और वहां प्रभु द्रौपदी की रक्षा कर रहे हैं। कहने लगा कि भैया ये नाड़ी जो नारी की साड़ी है, यह साड़ी की नारी है, मैं थक चुका हूं। और महाराज दुशासन वहीं पर साड़ी के ऊपर ही गिर गया, थक गया। जब प्रभु की चरण शरण में हम भाव से जाएं, श्रद्धा से जाएं, तो ऐसी बात नहीं है कि भक्त पुकारे और भगवान ना आए। अगर हम श्री नारायण को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, मानो कि 10 बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो प्रभु हमारी तरफ एक बार अवश्य देखेगा। ये सत्य है। तो महाराज फिर वहां 88,000 सोनक आदि ऋषि जैसे ही प्रभु की ये लीला सुनी गदगद हो गए कि महाराज फिर सूत जी कहते हैं कि महाराज जैसे ही आप यहां ये पूछ रहे हो कि श्री सुखदेव मुनि जी की और राजा परीक्षित की मुलाकात कैसे हुई, सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि ऋषियों, ये उस समय की बात है कि जब महाभारत युद्ध में सब कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई, तब अंतिम युद्ध में भीम की गदा ने दुर्योधन का उदर दंड भेदन कर लिया, जंघा को तोड़ दिया और दुर्योधन मूर्छित हो गया। और उस अवस्था में अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण के पुत्र हैं दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा ने देखा कि रणभूमि में लाखों शव बिखरे पड़े हैं, खून से शरीर लथपथ है, चील गिद्ध कोए उन शरीरों को खा रहे हैं और उनमें दुर्योधन भी अपने ऊपर चील गिद्ध कौओं को मंडराते हुए देखकर अपने शरीर से हटा रहा था।
हटाते हटाते थक गया। जब ऐसी स्थिति अश्वत्थामा ने देखी तो क्रोध से लाल हो गया और महाराज कहने लगा कि मेरे मित्र, ये आपकी ऐसी स्थिति, कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, दोस्त, मेरे सारे भाई बंधु इस युद्ध में मारे गए। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। दुख केवल इस बात का है कि पांचों पांडवों, जो पांचों पांडव हैं, अभी जीवित हैं, उनमें से एक भी मरा नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज उन पांचों पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा, रख दूंगा। जब इस प्रतिज्ञा का श्री कृष्ण भगवान को अंदेशा हुआ तो उन्होंने उस दिन पांचों पांडवों को उनके पास जाकर कहा, चलो भाई, आज पहली विजयश्री जो हमारी पहली जीत हुई, उस पहली विजय का जश्न मनाते हैं, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। इसलिए रात्रि में उन पांचों पांडव पुत्रों को श्री कृष्ण भगवान ने अपने साथ में लिया और चले गए। किंतु जहां पर वो शयन करते थे, सोते थे, उनकी जगह उनके पांचों पुत्रों का आज वहां सोने को कहा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा शिविर में आया, उसको इस बात का पता नहीं था कि ये जो पांचों पांडव हैं उनके पुत्र हैं। तो महाराज, पता था कि मैं यदि युद्ध करूंगा तो पांडवों को कदापि नहीं जीत सकूंगा, हार जाऊंगा मैं उनको। तो महाराज, इसीलिए उसने छल से रात्रि में, यानी कि रात में, काक उल्लू वाली लड़ाई का सहारा लिया और सोए हुए उन पांचों पुत्रों का सिर काट दिया और ले गए दुर्योधन के पास। उसको नहीं पता था कि जिनके सर काटने जा रहा हूं वो पांचों पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र हैं। इस प्रकार जब दुर्योधन ने देखा तो उसको बहुत दुख हुआ और कहने लगा, अरे मित्र, अरे सखा, ये तुमने क्या कर दिया? तूने तो हमारे कुल में कोई आगे श्राद्ध करने वाला भी नहीं छोड़ा। ओहो। और जब अश्वत्थामा को भी इस बात का पता चला, वह काफी शर्मिंदा हुआ। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे हाथों से क्या अनर्थ हो गया? घबरा गया। उधर जब द्रौपदी को इस बात का पता लगा तो विलाप करने लगी, छाती पीट कर रोने लगी। द्रौपदी की इस व्याख्या को देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी, तुम दुखी मत हो,
जिसने भी यह घिनौनी हरकत की है, मैं उसको तुम्हारे सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। इस प्रकार कृष्ण के द्वारा चलाए उस रथ में अश्वत्थामा का पीछा किया, और जब अश्वत्थामा ने जान ही लिया कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहां? अर्जुन के ऊपर। अर्जुन घबरा गया। कृष्ण बोले, अर्जुन तुम क्यों घबरा गए, क्यों डर गए? अरे तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और वापस लौटाना भी आता है। अब चलाओ ब्रह्मास्त्र और लौटा दो वापस इसको। अर्जुन ने वैसा ही किया और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के पास ले गया, उनके सामने ले गया। सजा देना चाहो दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मार दो, मारो इसको, ये अन्याय है। सोते हुए शत्रु को भी कोई नहीं मारता, इसने ऐसा अपराध किया है, इसलिए इसको मार दो। जो ही द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, वह उस गुरु पुत्र की रस्सी खोलने लगी। क्या करूं? अब ये तो गुरु पुत्र है, और हे अर्जुन क्या तुम भूल गए गुरु पुत्र के उपकार को? आपके गुरु ने आपको परम प्रिय शिष्य मानकर अस्त्रों एवं शस्त्रों के वो गोपनीय रहस्य बतलाए हैं, जो किसी को नहीं दिए। यहां तक अपने इस पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया, पर उसे कैसे वापस किया जाए, ऐसी गोपनीय विद्या तुम्हें ही दी है, जिसे आज तुम जीवित हो, बचे हुए हो। नहीं तो जब इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो तुम मर जाते, मृत्यु हो जाती तुम्हारी। ये उसी गुरु का पुत्र है। और अश्वत्थामा आंख नीचे किए वहां खड़ा है, इसे मत मारो। द्रौपदी कह रही है बार बार, मैं नहीं चाहती, जिस शोक सागर में आज मैं डूबी हूं, उसी में अश्वत्थामा की मां भी बह जाए। इसीलिए मैं उस गुरु माता को नहीं सताना चाहिए। युधिष्ठिर को ये बात अच्छी लगी, कहने लगे छोड़ दो, जाने दो। पर भीम नहीं माना, मैं इसको जरूर मारूंगा। अर्जुन बोला, मैंने भी वचन दिया है, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। अब क्या किया जाए? दो भाई कह रहे हैं मारेंगे और बड़े भाई कह रहे हैं छोड़ दो। उधर कृष्ण जी मौन खड़े हैं, क्योंकि जब उनको कोई पूछ नहीं रहा तो हम क्यों बोले। ये बड़ी दुविधा आज सामने खड़ी हो गई। एक तरफ गुरु पुत्र, दूसरी तरफ वचन। अब कृष्ण से पूछा कि क्या करें महाराज। अब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन,
अन्यायी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण है इसीलिए इसको मारना भी उचित नहीं है। अर्जुन बोले महाराज सीधा सीधा बताइए क्या करें, बताओ महाराज। तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना, अपने वचन पर अड़ित रहना, अपने वचन के पक्के रहना। पर अर्जुन समझ गए ऐसे कृष्ण भगवान नहीं बताएंगे। ये तो कुछ बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं। कृष्ण भगवान एक तरफ हमारी प्रतिज्ञा को याद करा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मारना भी नहीं चाहिए। तब अर्जुन उसको प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, कि हे प्रभु मैं आपकी चरण शरण में हूं, मुझे राह दिखाओ। अब शरण में आया अर्जुन, जब तक ये अपनापन चलाओगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। जब शरण में जाकर उनको एक बार ये कह दोगे कि भगवान जो आपने दिया है हम सभी को, ये धन है ये दौलत है, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, और हम भी तुम्हारे हैं, तुम्हारे बगैर हमारा कोई नहीं है। एक आप मेरे हो और मैं आपका हूं। और जब तक अपनी चलाओगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। जब शरण में आकर उनके ऊपर छोड़ दोगे तो समाधान प्रभु तुरंत करेंगे। प्रभु कहते हैं हे अर्जुन, माननीय पुरुषों का शारीरिक वध नहीं होता, बल्कि ब्राह्मणों का अपमान वही उनका वध है। इसीलिए इसके माथे में जो तेज मणि है इसको निकाल लो, जिससे इसका ज्ञान रूपी सारा तेज नष्ट हो जाएगा। और ब्राह्मण का तेज उसका ज्ञान ही होता है। इसी से ब्राह्मण को मरा हुआ जानना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने उनके माथे से मणि निकाल ली और उसको अपमानित करके छोड़ दिया। तो महाराज इस प्रकार अपमानित अश्वत्थामा फिर एक बार प्रतिज्ञा करता है कि इन्होंने मुझे अपमानित किया है, मेरा अपमान किया है, मैं भी इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। वचन लेता है सबको मार दूंगा। इस प्रकार जब जा रहे थे तो दोबारा अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर पल रहे शिशु पर छोड़ा, अर्थात उत्तरा पर छोड़ा उसे मारने के लिए, ताकि उत्तरा मर गई तो सारा वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा, वंश का नाश हो जाएगा, क्योंकि गर्भ में बच्चा भी नष्ट हो जाएगा। अपने आप जब उत्तरा ने उस तेज पुंज को अपनी ओर आते देखा तो डर गई और कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी गई
और उनसे प्रार्थना की, मैं मरूं या बचूं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। उसने द्रौपदी की तरह देर नहीं की बुलाने में प्रभु को, क्योंकि चीर हरण में द्रौपदी ने पहले गुरु पितामह आदि से प्रार्थना की थी, अंत में भगवान को याद किया, लेकिन उत्तरा ने पहले ही उसको याद किया। इसीलिए प्रभु बोले, हे देवी आप चिंता ना करें। और ऐसे कहते ही प्रभु ने अपना छोटा सा शवरूप अंगूठ मात्र बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस ब्रह्मास्त्र से गर्भ में होने वाले परीक्षित उनकी रक्षा करी। उसको गर्भ में ही अपनी सुंदर मूर्ति के चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन कराए। धन्य है उत्तरा, क्योंकि आज तक कोई ऐसी माता नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों इकट्ठे विराजित हुए हैं। तो महाराज भक्त और भगवान का ये संयोग केवल उत्तरा के गर्भ में संभव हुआ। परीक्षित की नन्ही सी आंखों ने जब उस झांकी के दर्शन किए तो देखते ही रहे, और चित्त में जो बच्चों के एक बार जो बात बैठ जाती है वो कभी अपने माता पिता से जिद करते हैं अपनी बात को मनाने के लिए। और जैसे हमारी माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, एक आधी बार तो इनको भी अपने बचपन की बातें याद आती होगी। ऐसे ही उनके दिमाग में वो बात चिपक गई, किनकी, कि मैंने नारायण के दर्शन किए। और इस प्रकार उत्तरा एवं गर्भ की रक्षा के बाद पुनः भगवान प्रकट हुए। तो उत्तरा से पूछा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है, तुम ठीक तो हो? उत्तरा इतनी भाव विभोर हो गई कि कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। इस प्रकार प्रभु द्वारा जाने के लिए तैयार ही हुए थे रथ पर चढ़ने के लिए। कुंती बुआ ने रोक लिया, महाराज मेरे वंश की रक्षा की प्रभु ने, यदि ये बालक समाप्त हो जाता तो कुरु वंश ही खत्म हो जाता। इतना बड़ा कार्य करके प्रभु आप जा रहे हो। कुंती रोक रही है, मना रही है प्रभु को कि महाराज जैसे ही कुंती स्तुति करिए कि महाराज एक बार रुको, कि बुआ अब क्या रह गया। कुंती कहने लगी कि महाराज ऐसे देखते ही कुंती प्रभु की चरण शरण में उनके चरणों को पकड़कर रोने लगी, धन्यवाद करने लगी। मीठी मीठी वाणी सब भुला देते हैं, लेकिन आज निवेदन है प्रभु थोड़ी देर मौन ही खड़े रहो। आपने हमारी इतनी रक्षा की है, हमारा उद्धार किया है। ये जो बातें आप मीठी मीठी वाणी में कर रहे हो इनमें मत बहलाओ। मौन मतलब चुपके खड़े रहो, आज मेरे को मत रोको। कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले प्रभु, मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं मेरे नारायण को प्रणाम कर रही हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार से
बड़ी प्यारी 26 श्लोकों में कुंती ने स्तुति करी। कि मैं आज मेरे भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही हूं, भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूं। हे भगवान, आप सर्वभूतों में हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि माया का घूंघट सभी की आंखों पर डाल दिया। इस प्रकार कथा को विस्तार देने के लिए माया का स्वरूप यहां भक्तों को बता सकते हैं। सपने के उदाहरण द्वारा माया, मां नहीं, या जो अर्थात जो है ही नहीं वह माया। हे प्रभु, और इस प्रकार वो सारी बातें यहां कहती हैं जो भगवान के जन्म से लेकर अब तक कैसे रक्षा की मेरी और मेरे पुत्रों की। इतनी धन्य तो शायद आपको जन्म देने वाली देव की भी नहीं होगी जितनी आपने मुझको बना दिया है। वासुदेव के 8वें पुत्र, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यहाँ बार बार मेरा प्रणाम है। यहाँ भीम को जब दुर्योधन आदि ने जहर पिलाकर नदी में फेंक दिया था और आपकी कृपा से वो बच भी गया, हाथियों का बल लेकर नदी से बाहर आया था। इस प्रकार जिस पर आपकी कृपा हो, दया हो, विष भी अमृत बन जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जब जब मुझको आपकी याद आती है और मेरे ऊपर कोई भी संकट आ जाता है तो मैं आपको ही पुकारती हूँ। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान जिसके पास था उसको कौन हरा सकता है, लेकिन प्रभु उस भयंकर महासमुद्र को आपने ऐसे लांग दिया जैसे गाय के खुर छोटा सा हो गया हो। हे महाराज, हे परमपिता परमात्मा, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, कैसे प्रभु आपके ऊपर जिसकी कृपा हो जाए जहर भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, महासमुद्र गोखुर गो के खुर समान का हो जाता है और अग्नि उसके लिए बर्फ की तरह शीतल हो जाती है। हे भगवान, युद्ध में जो कौरवों की इतनी विशाल सेना थी महासमुद्र के समान थी और समुद्र में द्रोण भीष्म जैसे मगरमच्छ वे भी वही थे। भीष्म जो इच्छा मृत्यु का वरदान जिसके पास था उसको कौन हरा सकता था, लेकिन हे प्रभु उस भयंकर युद्ध के महासमुद्र को आपने ऐसे लांग दिया जैसे गाय के खुर के समान छोटा सा ही हो। इस प्रकार इस ज्वाला से जो अश्वत्थामा ने छोड़ी थी मेरे वंश घर को भी आपने बचाया। इस प्रकार कुंती बार बार प्रभु को प्रणाम करती है, नमस्कार करती है। भगवान कहते हैं, बुआ क्यों मेरे को भगवान बना दिया आपने, अच्छा बताओ क्या चाहती हो। कुंती बोली, कुछ कहना चाहती हूं। ठीक है कहो।
कुंती बोली महाराज, जब जब मेरे ऊपर कोई संकट आए तब तब तो आपने हमारा साथ दिया, पग पग पर हमारी रक्षा की, हमारे साथ पग पग पर रहे और आपकी कृपा से सुख शांति राज्य धन वैभव मिला है, तो आप जाने की कह रही हो, यह कैसे हो सकता है? और महाराज सुनो प्रभु, यदि आप भक्तों के पास केवल विपत्ति संकट के समय ही रहते हो, तो मैं आज आपसे संकट और विपत्ति मांगती हूं। कुंती ने भगवान से संकट मांगा। ना तो कुंती जैसा वरदान किसी ने प्रभु से मांगा और ना ही कोई मांगेगा कि मेरे जीवन से ये कभी समाप्त ही ना हो। कम से कम उन संकटों के माध्यम से ही सही महाराज आपके दर्शन तो मिलेंगे, हम दर्शन कर सकते हैं। और जहां आपके दर्शन, तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान बोले, जय हो बुआ जी, अभी तक इन संकटों से आपका पेट नहीं भरा है, अभी भी संकट मांगती हो। अब श्री कृष्ण जी बोले, ठीक है बुआ, यदि तुम यही चाहती हो तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूं, आपके पास रह लेता हूं। इस प्रकार भगवान ने द्वारका की यात्रा तीसरी बार टाल दी और कुंती बुआ के साथ उनके भवन में चले गए, क्योंकि देवी कुंती ने भगवान से ऐसी चीज मांगी जो उनके पास भी नहीं देने को। भगवान के पास आनंद सिंधु सुख राशि है, वो दुख कहां से देंगे। इस प्रकार कुंती ने प्रभु को अपने पास रखा, क्योंकि प्रभु के दर्शन के साथ ऐसे महान पुरुषों एवं साधु संतों के दर्शन भी होंगे जो दोबारा इस पृथ्वी पर कभी नहीं आएंगे। केवल आपके ही दर्शन नहीं प्रभु, भवतो दर्शनम, जो साधु पृथ्वी पर दोबारा ऐसे नहीं आएंगे, जीवन मुक्त संत। और इस प्रकार प्रभु को कुंती बुआ के पास रुके हुए कुछ दिन हो गए। महाराज फिर वहां शौनकादि 88,000 ऋषि जी सूत महाराज जी को कहते हैं कि महाराज कैसे पांडवों ने जब महाराज जा रहे थे और कैसे प्रभु ने युधिष्ठिर का दुख जब वो शोक मना रहे थे, पितामह की शरण सैया के पास कृष्ण जी जब गए और इस प्रकार प्रभु को कुंती बुआ के पास जब रुके हुए कुछ दिन हुए, एक दिन वे युधिष्ठिर आदि भाइयों के पास महल गए और वहां युधिष्ठिर जी उदास बैठे थे। कृष्ण ने कारण पूछा, बोले मेरी उदासी का कारण क्या है?
महाराज हमने लाखों सैनिकों को मारकर उनकी माताओं से बेटों को छीन लिया, दूर कर दिया। महाराज पत्नियों के मांग का सिंदूर मिटा दिया, केवल इस राजगद्दी के लिए क्या मिला? केशव, मैं बड़ा दुखी हूं। महाराज युधिष्ठिर दुखी होते हैं। केशव बहुत समझाते हैं, लेकिन इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि युधिष्ठिर इसको अपना छोटा भाई मानते हैं, इनसे प्रेम रखते हैं, उनको भगवान नहीं मानते। लेकिन कोई भी उपदेश जब सार्थक होता है तब उपदेश देने वाले के प्रति आपकी गुरुत्व की आदर की भावना हो। तो महाराज यदि प्रवचन को सफेद दाढ़ी वाला बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। भगवान समझ गए कि इनको मेरी बात इस समय समझ में नहीं आएगी, इनको किसी बूढ़े के पास ले जाए। भगवान बोले तो चलो पितामह भीष्म से आज हम मिलने चलते हैं। और इस प्रकार समस्त पांडु इकट्ठे होकर प्रभु आज भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म सरसैया बाणों की सेज पर पड़े हैं, हिलने डुलने में भी असहनीय पीड़ा। पांडवों ने नमस्कार किया, थोड़ा मुड़कर देखा, किसने? भीष्म ने अर्जुन दिखाई दिया। अरे अर्जुन आओ आओ, तुम्हारा मित्र आया या नहीं? क्या? प्रभु तुरंत सामने आ गए। दादाजी मुझे याद किया क्या? अच्छा अच्छा, तो आप आए हो? तो पीछे छुप कर क्यों खड़े हो? जरा सामने आओ। भगवान तुरंत सामने आए। पितामह बोले, अर्जुन क्या तुम पहचानते हो कि ये कौन है? बोले हाँ। ये हमारे मामा जी के लड़के हैं, हमारे मामा वासुदेव जी के पुत्र वसुदेव कृष्ण है। पितामह भीष्म बोले, वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना शिव बनाकर परामर्श लेते हैं और कभी दूत बनाकर संदेश वाहक बनाकर भेजते हो, कभी गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान लेते हो और कभी सारथी बनाकर घोड़े की लगाम